फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल HEYQ एजुकेशन। मैं RRB NTPC के लिए पिछले एक साल का करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जिसमें हम जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक के करंट अफेयर को वीकली कवर करेंगे। इसमें मैं हर महीने लगभग 300 MCQs करवाऊंगा, जो NTPC के लिए सफिशिएंट होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सत्र 2019 से 2020 तक CBSE स्कूलों में 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा में एक विषय के रूप में शामिल कर लिया गया है। तो ये बताना है कि CBSE का मुख्यालय कहाँ है। CBSE का मुख्यालय है नई दिल्ली में। आंसर होगा इसका नई दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नई दिल्ली से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ। PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द गरवी गुजरात भवन। नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में गरवी गुजरात भवन का अनावरण किया है। और सेकेंड एडिशन ऑफ ईट राइट मेला, ये भी दिल्ली में हुआ है। इंडिया एशियन बिजनेस समिट 2019, ये भी दिल्ली में हुआ है। संस्कृत भारती विश्व सम्मेलन, ये भी दिल्ली में हुआ है अभी हाल ही में। ग्लोबल बायो इंडिया 2019, ये भी अभी हाल ही में दिल्ली में ही हुआ है। फर्स्ट इंडिया स्पोर्ट्स समिट 2019, ये भी हाल ही में अभी दिल्ली में ही हुआ है। सिक्स्थ इंडिया चाइना स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी डायलॉग, ये भी अभी हाल ही में दिल्ली में ही हुआ है। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन मिलिट्री मेडिसिन फॉर SCO, सेकेंड सेशन ऑफ द WHO रीजनल कमेटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया, ये भी अभी नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। 12th इंडिया सिक्योरिटी समिट, ये भी अभी हुआ है। इंटरनेशनल सेमिनार ऑन क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग सिस्टम फॉर BIMSTEC बिम्स्टेक, ये भी अभी दिल्ली में ही हुआ है। तो दिल्ली से रिलेटेड ये जानकारियाँ जो जाननी आपको ज़रूरी होनी चाहिए, ये दी गई है। जिसमें अभी जो है पिछले कुछ दिनों में जो वहाँ पर समिट हुए हैं या कुछ काम हुआ है, उससे रिलेटेड थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया है? आजकल सबसे ज़्यादा नाम परिवर्तन काम और कहाँ चल सकता है? यूपी में ही योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ जो अभी हाल ही में हुई हैं करंट अफेयर, उससे लेकर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ फ्लैग्ड ऑफ फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस स्टार्टेड इट्स मेडन जर्नी फ्रॉम लखनऊ। ये जो प्राइवेट ट्रेन है देश की, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा, कि जो प्राइवेट पहली भारत की ट्रेन है तेजस, वो लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हुई उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड बायलैटरल एग्रीमेंट्स विद नीदरलैंड टिल 2024। ये जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं दोनों देशों के बीच में, ये 2024 तक के लिए बढ़ा दिए गए हैं। अब आगे देखते हैं। विदिशा बालियान फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर वाज क्राउंड द मिस डीफ वर्ल्ड 2019। विदिशा बालियान को 2019 की मिस डीफ वर्ल्ड चुना गया है। और आगे हैं, जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड
द डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल इन वाराणसी उत्तर प्रदेश। जो जितेंद्र सिंह जी अपने कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इन्होंने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल को वाराणसी से इनॉग्रेट किया है। अगला देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी अनवील्ड स्टैचू ऑफ फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी इन लखनऊ उत्तर प्रदेश एंड आल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी इन लखनऊ। लखनऊ में मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी उन्होंने अनावरण किया है और जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उनके स्टैचू का भी अनावरण लखनऊ में किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोजोबिनी टुंजी को वर्ष 2019 के लिए मिस यूनिवर्स का ताज पहना गया है। वह किस देश से हैं? वह है साउथ अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एला विनिल वलारिवन, सौरभ चौधरी और दिव्यांश सिंह पवार को ISSF द्वारा स्वर्ण लक्ष्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये बताना है कि ISSF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ISSF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है म्यूनिख में। ठीक है, आगे चलते हैं। किसे प्यूमा ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये किया है हमारे भारतीय टीम के पूर्व फुटबॉलर सुनील छेत्री जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनकी लिस्ट देख लीजिए। एक्टर सुनील शेट्टी को नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है सुनील शेट्टी जी को। और स्पेनिश क्लब फुटबॉल ला लीगा अनाउंस्ड क्रिकेटर रोहित शर्मा एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर इन इंडिया। जो ला लीगा फुटबॉल का क्लब है, उसने भारत में रोहित शर्मा को अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है। और पेप्सिको ने किसे? सलमान खान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और इंडियाज एम्बेसडर टू द यूनाइटेड अरब अमीरात, इसमें किन्हें किया गया है? पवन कपूर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वीज़ा का ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु को किया गया है। और यूनेस्को नेम्ड मैक्सिकन एक्ट्रेस यालित्जा एपेरिको एज यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर फॉर इंडिजिनस पीपल। स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड टू फॉर्मर इंडियन क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। जो हमारे पूर्व क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर, उनको स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दीपिका पादुकोण एंड PV सिंधु, दीपिका पादुकोण और PV सिंधु को भारत की लक्ष्मी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने अपनी महत्वाकांक्षी पहल जग मिशन के लिए वर्ल्ड हेरिटेज अवार्ड जीता? इसका आंसर है उड़ीसा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब उड़ीसा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एंड वर्ल्ड बैंक हैव साइंड $165 मिलियन
जो वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार और उड़ीसा सरकार है, इन्होंने मिलकर एक एमयू साइन किया है जो उड़ीसा की इंटीग्रेटेड इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए, जो वहाँ की खेती के लिए सिंचाई व्यवस्था अच्छे से चले, उसके लिए $165 मिलियन का कृषि पर एमयू साइन किया है। अगला, उड़ीसा's तपन कुमार मिश्रा ऑनर्ड विद द नेशनल टूरिज्म अवार्ड फॉर कैटेगरी ऑफ बेस्ट टूरिस्ट गाइड। बेस्ट टूरिस्ट गाइड के रूप में तपन कुमार को ऑनर किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। उड़ीसा सीएम नवीन कुमार पटनायक हैज़ लॉन्च द जल साथी प्रोग्राम। नवीन कुमार पटनायक जी ने, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जल साथी प्रोग्राम का अनावरण किया है। द रसगोला, अ पॉपुलर डेजर्ट ऑफ उड़ीसा, रिसीव्ड द जीआई टैग फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जो है उड़ीसा का जो रसगोला है उसे जीआई टैग मिल गया है। उड़ीसा स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर गेट्स इट्स फर्स्ट रोबो सेफ रेस्टोरेंट इन उड़ीसा। उड़ीसा में जो है फर्स्ट रोबो सेफ रेस्टोरेंट भुवनेश्वर में खुल गया है। उड़ीसा हैज़ inked a letter of understanding on drink from tap mission with the United Nations Children's Fund। उड़ीसा ने जो पहल की है ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन, जो जल व्यवस्था को सुधारने के लिए उनकी सरकार ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने विकलांग लोगों के लिए 2 सामाजिक कल्याण योजनाएं विजयमृतम और सहचरी शुरू की है? ये किया है केरल सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केरल की जो गोकुलम केरला एफसी फुटबॉल टीम है, उसने 129वां डूरंड कप खिताब अपने नाम कर लिया है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है फुटबॉल से संबंधित। केरला हैज़ टॉप्ड स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च्ड बाय नीति आयोग। यानी नीति आयोग द्वारा जो सूचकांक जारी किया गया है, उसमें केरल ने स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में टॉप किया है। केरल का जो फर्स्ट लड़का है, केरल का पहला बच्चा आदित्य के, उसे जो है भारत अवार्ड फॉर ब्रेवरी के लिए नामित किया गया है। शॉर्ट फिल्म स्पिरिट ऑफ केरला, इसने पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता है। केरला साइंस एमयू विद मालदीव टू स्ट्रेंथन कैंसर केयर इन आइसलैंड नेशन। आइसलैंड नेशन में जो है कैंसर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सही करने के लिए मालदीव और केरला ने एक एमओयू पर साइन किया है। चलिए आगे देखते हैं। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के मामले में भारत 5वां सबसे कमज़ोर देश है। कौन सा देश 2018 में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश था? इसका आंसर है जापान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जापान के बारे में ये कुछ जानकारियाँ हैं। जापान की जो नाओमी ओसाका है, उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 एशली बार्टी को चाइना ओपन में हराया है। और ये क्वेश्चन पढ़ लेना। तो आगे देखते हैं।
कौन द वॉल्ट ऑफ विष्णु नामक पुस्तक के लेखक हैं? वॉल्ट ऑफ विष्णु पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है अश्विनी सांघे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां, संथाली भाषा का पहली बार राज्यसभा में इस्तेमाल हुआ है। बीजू जनता दल की सरोजनी हेमरज संथाली में बोली हैं, जो कि डैश में आदिवासियों द्वारा बोली जाने वाली एक मूल भाषा है। कौन से राज्य की ये मूल भाषा है? यह है ओडिशा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे ने 28वें, इसका आंसर 28वें सेनाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बिको योशियू का हाल ही में निधन हो गया है? यह है नागालैंड। अगला क्वेश्चन। किस खेल को गुवाहाटी में आगामी तीसरे खेलो यूथ गेम्स में शामिल किया जाएगा? इसका आंसर होगा साइकिलिंग और लोन बाउल्स दोनों, यानी इसका 5th आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14वां, आधार के साथ पैन को अनिवार्य रूप से लिंक करने की अंतिम तिथि जो सरकार द्वारा रखी गई थी वो क्या है? 31 मार्च 2020। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूके स्थित सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2026 तक जर्मनी को पीछे छोड़ दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? इसका आंसर है चौथा। चलिए अगला कुछ देखते हैं। ये जो देखो 2019 नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन समिट, ये कहाँ हुआ है? लंदन में। ग्रेट ब्रिटिश डिफीटेड इंडिया इन फाइनल्स ऑफ 9th एडिशन ऑफ सुल्तान ऑफ जोहर कप 2019 एंड इंटरनेशनल मेंस अंडर 21 फील्ड हॉकी टूर्नामेंट held in Johor Bahru, Malaysia. London has named the world's best city for student for second consecutive year. लंदन को यहाँ पर बेस्ट सिटी के रूप में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने बेंगलुरु में 107वीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन किया है? 16वें का। का ये होगा नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसको सीआरपीएफ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इसका आंसर होगा एस देसवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई ने दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने में मदद करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन शुरू किया है? ये किया है मनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनी में एम क्या है? यह है मोबाइल। अगला क्वेश्चन। किस जिले में इसरो छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान के लिए दूसरा लॉन्च पोर्ट स्थापित करेगा? इसका आंसर है थूथुकुडी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO
के 5 यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी को देश को समर्पित किया। निम्नलिखित में से कौन सा इन 5 का एक हिस्सा नहीं है? इसका आंसर होगा लखनऊ। लखनऊ इसका हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने यात्रा के दौरान किसी भी मदद, पूछताछ और शिकायत निवारण के लिए एक एकीकृत हेल्पलाइन नंबर 1950 की घोषणा की है। आंसर होगा इसका सेकंड 1950। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमित शाह ने किस शहर में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF अकादमी की नींव रखी? 23। इसका होगा नागपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2019 में 1,03,184 करोड़ रुपए के GST राजस्व का सकल संग्रह किया गया। डैश रुपए से कम सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को तिमाही GST रिटर्न दाखिल करना होगा। इसका होगा 5 करोड़ आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस जिले में 5वीं आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया IHAI राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 शुरू हुई है? ये हुई है लेह में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती 2 जनवरी को मनाई गई। इस वर्ष ने गुरु गोविंद सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई? इसका आंसर होगा 363वीं जयंती मनाई गई। ऑप्शन को भी देख के आपको अनुमान लग गया होगा कि ये इतने कम साल पहले तो थे नहीं। 27। किसको ESPN क्रिक इफो की 1 दिवसीय और T20 टीमों में कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है? ये किया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने साइबर सेव वुमेन पहल शुरू की है, जिसके तहत राज्य के सभी जिलों में साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय चौधरी ने 4थी अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप 2019 का उद्घाटन किया है? इसका आंसर होगा नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने विश्व की सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? 50 फीट लंबी कांस्य प्रतिमा है। इसका आंसर होगा अहमदाबाद। दूसरा इसका आंसर होगा अहमदाबाद, सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में प्राचीन काल से मणिपुरी मेइती समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला एक अनुष्ठानिक उत्सव लाई हरोबा शुरू किया गया है? इसका आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में वार्षिक नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला के 28वें संस्करण का उद्घाटन किया है? ये उद्घाटन किसने किया है? रमेश पोखरियाल ने। आंसर होगा ए, रमेश पोखरियाल। अगला क्वेश्चन, अंडर 21 पुरुष एकल में नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ITTF रैंकिंग में मानव ठक्कर विश्व नंबर 1 बन गए। वह किस राज्य से है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। वह उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
बिपिन रावत ने 30 जून तक एयर डिफेंस कमांड बनाने का प्रस्ताव दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की अवधि क्या है? इसका आंसर होगा 65 ईयर्स, 65 साल। अगला क्वेश्चन, किसने इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप (ISTEM) पोर्टल लॉन्च किया है, जो शोधकर्ताओं के लिए विशिष्ट प्रकार की सुविधा का पता लगाने के लिए बनाया गया है, जो उन्हें भारत में उनके अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए आवश्यक है? इसका आंसर होगा श्री नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व ब्रेल दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? 36 का आंसर होगा 4 जनवरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कामारेड्डी जिले ने जल स्वच्छता और स्वच्छता क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यूनिसेफ 2019 पुरस्कार प्राप्त किया है। यह किस राज्य का एक जिला है? यह है तेलंगाना राज्य का एक जिला। अगला, इसरो द्वारा किस पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पहले लॉन्च पैड के PSLV-C48 पर किया गया? इसका आंसर है फर्स्ट, RISAT-2BRA, RISAT-2BR फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौरभ चौधरी ने भोपाल में 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। वह किस राज्य से हैं? सौरभ चौधरी किस राज्य से हैं? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। वह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से बिलोंग करते हैं? इसका आंसर होगा गुजरात। वह गुजरात से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की पुलिस शहर के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपने सुकन्या परियोजना के तीसरे संस्करण की शुरुआत करेगी? इसका आंसर होगा कोलकाता, 5th कोलकाता। किस शहर में महिला विज्ञान कांग्रेस आयोजित हुई है? 42। इसका आंसर होगा फर्स्ट बेंगलुरु। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन प्रतिष्ठात्मक सूचकांक में भारत की रैंक 2013 में 65वीं रैंक से 34वें स्थान पर आ गई। किस देश ने इस सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका है नंबर 3, स्पेन ने। विरासत और पर्यटन स्थलों और पर्यटक सुविधाओं को विकसित करने और उन्हें पर्यटन के अनुकूल बनाने के लिए एडॉप्ट ए हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान नामक पहल शुरू की है। तो ये बताना है कि भारत के पर्यटन मंत्री कौन हैं? इसका आंसर होगा प्रहलाद सिंह पटेल। ये भारत के पर्यटन मंत्री हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं जयंती के सम्मान में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 को नर्स ऑफ मिडवाइफ का वर्ष के रूप में नामित किया है। WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय है जिनेवा में। हेडक्वार्टर्स सबके पता होना इंटरनेशनल बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी लाऊंगा, जिसमें कि सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स होंगे। ये हेडक्वार्टर्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है? यह है 12 मई। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। मालवथ पूर्णा ने
अटलांटिक की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ये कितने वर्ग मीटर की है? यह है 4987। माउंट विंसन माफिफ को चढ़कर एक और उपलब्धि हासिल की है, वह किस राज्य से है? इसका आंसर होगा तेलंगाना। वह तेलंगाना राज्य से बिलोंग करती हैं। किस देश के कमांडर की मौत अमेरिकी हवाई हमले में कासिम सुलेमानी की हुई? कासिम सुलेमानी जो है ईरान के उनके सेना के हेड थे। 49। किसे ईरान के नए कमांडर के रूप में नामित किया गया है? इसका आंसर होगा इस्माइल कैनी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रख्यात नाटककार, साहित्य और सामाजिक कार्यकर्ता रत्ना ओझा का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य से थे? इसका आंसर होगा असम। कौन सा राज्य नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? यह किया है केरला ने। निजी तौर पर संचालित IRCTC की प्रीमियम दूसरी तेजस ट्रेन किस रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी? इसका आंसर होगा अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चलेगी ये ट्रेन। फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसको शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा HK जोशी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच कंट्री वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट राइनो, किस देश में विश्व के सबसे पुराने गैंडा फाउस्टा की मृत्यु हो गई? इसका आंसर है तंजानिया। तीसरा इसका आंसर होगा तंजानिया। तंजानिया में ये सबसे पुराना गैंडा था। किस राज्य ने सरकार उन महिलाओं को प्रति वर्ष 6000 की पेंशन देगी जिन्हें उनके पति द्वारा ट्रिपल तलाक दिया गया है? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में भारत राज्य वन रिपोर्ट जारी किया। देश का कुल वन और वृक्ष आच्छादन 80.73 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? इसका आंसर होगा ये देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.56% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में नीतीश कुमार ने दिवंगत भाजपा नेता अरुण जेटली की जयंती पर प्रतिमा का अनावरण किया है? 57। इसका होगा आंसर सेकंड, पटना। किसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखी पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ का विमोचन किया है? इसका आंसर होगा अमित शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में ऊपरी सियांग जिले में निमिंग टुटिंग रोड पर रबंग पुल का उद्घाटन किया गया है? रबंग पुल है, उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने दूरस्थ क्षेत्रों में आदिवासी कल्याण योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वॉर रूम स्थापित किया है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे BCCI के प्रतिष्ठित CK नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है अंजुम चोपड़ा। फर्स्ट इसका आंसर होगा अंजुम चोपड़ा को सम्मानित किया जाएगा। 62। किस राज्य में भेल BHEL भेल ने नेवेली न्यू थर्मल पावर प्लांट
की पहली लिग्नाइट आधारित 500 मेगावाट थर्मल इकाई शुरू की है? ये भारत के नवरत्नों में से एक कंपनी है, भेल। 62 का आंसर होगा फर्स्ट। कुड्डालोर तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, किसने मिस टीन इंटरनेशनल 2019 जीता और यह खिताब जीतने वाली पहली एशियाई है? इसका आंसर होगा फिफ्थ, आयुषी ढोलकिया। कौन एक पुस्तक श्रीदेवी द इंटरनल स्क्रीन देवी के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं सत्यार्थ नायक। थर्ड इसका आंसर होगा सत्यार्थ नायक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया के सबसे प्रसिद्ध किशोरी के रूप में घोषित किया गया है? इसका आंसर होगा मलाला यूसुफजई। फर्स्ट इसका आंसर होगा मलाला यूसुफजई। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने जरूरतमंदों के इलाज के लिए पहला जनता क्लिनिक शुरू किया है? इसका आंसर होगा फिफ्थ, राजस्थान सरकार ने। किसने दिल्ली साइकिल वॉक परियोजना की आधारशिला रखी है? इसका आंसर होगा अमित शाह। फर्स्ट अमित शाह। भारत के पी मगेश चंद्रन ने इंग्लैंड के प्रतिष्ठित हेस्टिंग्स इंटरनेशनल शतरंज कांग्रेस के 95th संस्करण में खिताब जीता है। वह किस राज्य से है? 68 का है सेकंड, तमिलनाडु से। किसको केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल जी.सी. मुर्मू के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? ये है राजीव राय भटनागर। फर्स्ट, राजीव राय भटनागर। कर्नाटक के पूर्व गवर्नर और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का क्या नाम है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ये है T.N. चतुर्वेदी। फर्स्ट इसका सही आंसर होगा T.N. चतुर्वेदी। लियो कार्टर एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें क्रिकेटर बने हैं। वह किस देश से हैं? इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में तो नहीं लगाया, बस डोमेस्टिक में उन्होंने लगा दिया। इंटरनेशनल में युवराज सिंह का रिकॉर्ड अभी भी कायम है। किस देश ने आधिकारिक रूप से नई सैन्य सेवा स्पेस फोर्स की लॉन्च की है? ये किया है USA द्वारा स्पेस फोर्स को लॉन्च किया है। किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ये किया गया है सुरेश चंद्र शर्मा। सेकंड आंसर सुरेश चंद्र शर्मा जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने 16 पार्कों के वित्त पोषण के लिए किस देश के लिए 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ा दी है? यह है क्यूबा। किस राज्य में हर साल 6 जनवरी को दिवंगत तपस्वी पत्रकार बाल शास्त्री जांबेकर की याद में पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा? इसका आंसर होगा फर्स्ट, महाराष्ट्र। किसे C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा? इसका आंसर है के श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा। इन दोनों का ही नाम आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिवरपूल ने कतर में दोहा में पहली फीफा क्लब विश्व कप ट्रॉफी जीती। यह किस देश के फुटबॉल क्लब है? 77 का आंसर होगा फर्स्ट, इंग्लैंड का फुटबॉल क्लब है ये। किस राज्य के नंधौर वन्यजीव अभयारण्य
को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बाद टाइगर सेल मिलेगा? इसका आंसर है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने किस देश के सशस्त्र पुलिस बल स्कूल के लिए गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण किया है? इसका आंसर होगा फर्स्ट नेपाल। अगला, भारतीय रेलवे ने कालका और शिमला स्टेशनों के बीच हिमदर्शन एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की है। इसका आंसर क्या होगा? फिफ्थ शिमला।